नमस्कार भाई और बहनों। तो आज की हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। तो आज की हॉरर स्टोरी दिल दहलाने वाली है, जो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। हिम्मत है तो पूरा देख लें। तो आज की हॉरर स्टोरी मेरी परदादा की, जो बिरगांव में रहते थे, कोकण साइड में है वो। आपको पता है ना, कोकण साइड में कितने हादसे होते हैं। तो मेरे दादाजी काम के सिलसिले हिंदरे गांव जाते थे। हिंदरे गांव सुबह चले जाते थे और रात को आते थे। उनको अक्सर रात को आने की आदत हो गई। तो एक दिन अमावस्या की रात थी, जो उनको बिल्कुल भी पता नहीं थी, और उनको 12 बज गए उधर ही। तो आ रहे थे तो रास्ते में पूरा सन्नाटा था। न गाड़ी, न इंसान की आवाज, न पेड़ पौधों में चिड़ियों की आवाज, पेड़ों की आवाज, कौन से भी आवाज नहीं, एकदम नाटा सुनसान। वो एकदम ये हो गए कि ऐसे कैसे, आज कोई दिख क्यों नहीं रहा है, रोज की तो रात है। तो उनको नहीं पता था कि आज की रात कुछ अलग ही बात है। तो वो उनको नाव में जाना था। उनको नदी क्रॉस करके हिंदेरे गांव से मडगांव जाना था। तो वो नाव का वेट कर रहे थे। नाव को आने में थोड़ी देर हो गई। तो थोड़ी देर में 1-2 मिनट के बाद नाव आ गई। तो वो नाव में बैठ के चले गए, भगवान का नाम लेने लगे, श्री दत्त श्री दत्त। दरअसल मेरे परदादा जी दत्त महाराज के बहुत बड़े भक्त थे। वो हमेशा रास्ते में किधर भी जाओ, भगवान का नाम उनका मुंह में रहता ही है। तो वो जो नाव चलाने वाला था ना, वो बहुत परेशान होने लगा, इरिटेट होने लगा। वो बोलने लगा, अरे तू भगवान का नाम मत ले, मेरे सामने मत ले, तो चुप रहे। वो मेरे परदादा जी एकदम आश्चर्यचकित हुए कि अरे ऐसे कैसे, ये कौन इंसान है जो मुझे भगवान का नाम लेने से भगवान मना कर रहे हैं। आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं, भगवान से का नाम लेने से इसको क्या इतनी तकलीफ है। वो ऐसा ही सोच रहे थे। तो सोचते सोचते उनकी नजर उस नाव चलाने वाले इंसान के पैर पे गई। देखा तो क्या, मेरे दादाजी के रोंगटे खड़े हो गए। उनको पसीना आना लग गया। वो डर गए बहुत। उस आदमी के पैर उल्टे थे, तो वो डरने लगे। वो बोले, क्या करूं, रास्ता भी नहीं जो मैं निकल के जा सकूं। तो नदी चारों तरफ, नदी का अगर मैं जोर से चिल्लाऊं तो इसको शक हो जाएगा और मेरी जान ले लेगा। तो वो 1 मिनट के लिए शांत हो गई। फिर से उन्होंने भगवान का नाम चालू कर दिया, श्री दत्त श्री दत्त श्री दत्त। वो आदमी कभी भी चिल्ला रहा था, उसकी आवाज बढ़ने लगी, बंद कर बंद कर बंद कर। जरा से भी नहीं सुनी, उन्होंने आंखें बंद करके भगवान का नाम चालू किया उनके मुंह से। तो अचानक से उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने देखा कि वो अपने गाँव मेरे गाँव में पहुंच गए। तो वो उससे कुछ नहीं बात किया, उसने कुछ नहीं बोला। फिर आके वो जैसे उतरने लगे, उतरते वक्त उस आत्मा ने बोला, तू भगवान का नाम ले रहा था इसलिए तू बच गया, वरना बच मेरे हाथ से। तुझे नदी में डुबा डुबा के तेरी जान ले लेता और तुझे मेरी दुनिया में शामिल करता, पर तू बच गए। वो ये सुन के मेरे परदादा जी बहुत डर गए, चिल्लाने लगे, मुझे बचाओ बचाओ करके। वो जोर से भागने लगे। दौड़ते वक्त भी वो भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। मेरे परदादा जी थोड़े डेयरिंग थे इसलिए, वरना अगर कोई एकदम सॉफ्ट हार्टेड वाला होता तो उस बेचारा उसकी उधर ही जान चली जाती वो ये सब देख के। तो वो चले गए, कैसे कैसे भाग के चले गए अपने घर में जाके उन्होंने अपनी मेरी परदादी से बोला, सबसे बोला, घर वाले में जितने भी, सबसे बोला कि ऐसा किस्सा हुआ। परदादी भड़क गई। वो बोली, आपको पता है ना आज क्या है, आज कौन सा दिन है, आज कौन सी रात है, रोज की रात नहीं है ये अलग रात है, आज अमावस्या, आपको इतना भी नहीं पता। तो वो बोले, क्या आज अमावस्या, मुझे तो पता ही नहीं था। परदादी बोली, रोज आप 8 या 9 बजे तक आते, पर आज बहुत आप लेट हुए, 12 बज के गए। अब अमावस्या के दिन ही आपको लेट आना था क्या। तो वो बोले कि मुझे माफ करना, अब आगे से मैं रोज जल्दी आऊंगा, अंधेरे होने से पहले ही मैं घर आऊंगा, कैसे वैसे हो जाए, चाहे मुझे डांट मिले, काम में से कुछ भी हो जाए। फिर वो तब से लेके मेरे परदादा जी जल्दी आने लगे काम से, काम अपना करके जल्दी आने लगे अंधेरे होने से पहले। तो ये थी आज की स्टोरी। तो आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको और हॉरर स्टोरीज ऐसी सुननी है तो फिर आप मुझे ईमेल कर देना। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी हो, आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपके दोस्तों के साथ, किसी के भी साथ, रिश्तेदारों के साथ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ईमेल डाला है, तो आप देख लीजिए और मुझे मैसेज में दे दीजिए।
आज के लिए इतना ही। चलो मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में। अगर डर लगे तो याद रखना, सानिया ही सॉन्ग। बाय।